तो दोस्तों ये है हमारा चैप्टर 3। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग प्राइस एक्शन को बेसिक से एडवांस लेवल तक समझने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको 2 चैप्टर समझाया था। चैप्टर 1 में मैंने आपको एफआईआई और डीआईए डेटा से मार्केट के अगले दिन को सेंटीमेंट को समझना जानना सिखाया था। चैप्टर 2 में मैंने आपको गिफ्ट निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर से आपको निफ्टी का गैप अप या गैप डाउन ओपन होने का अनुमान लगाना सिखाया था कि आप उसको कैसे पता कर सकते हैं कि निफ्टी गैप अप ओपनिंग होगा या गैप डाउन ओपनिंग होगा। दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो में हम लोग प्राइस एक्शन का उतना पार्ट समझेंगे जितना हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि ये हमारा बेसिक चीज़ जो है जो हमें पता होना ही चाहिए हर हाल में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि प्राइस एक्शन बहुत ही जटिल चैप्टर रहा है शुरू से। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो को, इस चैप्टर को 2 पार्ट में बनाऊंगा। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 2 में मैं आपको कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में मैं आपको इंडिकेटर, 30 पॉइंट जोन का लॉजिक और सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं वो ड्रॉ करना सिखाऊंगा। आप देखेंगे यहाँ पे 2 इंडिकेटर लगा हुआ है। ठीक है, एक है सुपर ट्रेंड और दूसरा है आपका ईएमए क्रॉस। अगर आपको नहीं है पता तो आप अपने ये जो 2 इंडिकेटर लगाने का जो तरीका है, ठीक है, ये आप अपने जो आपका कोई भी डीमैट अकाउंट हो उसमें जो आपका ये चार्ट ओपन होता है उसमें आप ये लगा सकते हो। इसको लगाने के लिए आपको इस वाले सेक्शन पर क्लिक करना होता है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तब यहाँ पर आपको सर्च करना है सुपर ट्रेंड। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है इस पर सिंपली आपको एक क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तब आपका जो है ये इंडिकेटर कुछ इस प्रकार से लग जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे लेंथ में आपको 10 दिखाई देगा और यहाँ पे 3 दिखाई देगा। इसको आप 8 और 2 कर देना है। क्यों कर देना है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए हमें क्या होता है, अगर आप इसको करके देखोगे तो खुद आपको समझ में भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप पहले 10 पे करना, 10 और 3 और उसके बाद 8 और 2 करना, फिर आपको दिख जाएगा। जब आप इसको 10 और 3 करते हैं तो ये डिस्टेंस थोड़ा ऊपर चला जाता है, यानी कि ये जो लाइन यहाँ दिख रहा है ये आपको इस तरह से दिखेगा। ठीक है, 8 और 2 करने से हमारा थोड़ा सा इसका नियरेस्ट जो है ना ये बढ़ जाता है, यानी कि ये थोड़ा हमारे नज़दीक आ जाता है, जिससे हमारा थोड़ा सा एक्यूरेसी रेट बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा है आपका ईएमए क्रॉस। ईएमए जो क्रॉस है आपको, ठीक है, आपको इसमें 9 और 26 ये आप इसको एज इट इज़ रहने देना है, इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। अब ये हो गया आपका प्राइस एक्शन से ट्रेड करने के लिए छोटा मोटा सेटअप जो है आपका रेडी हो गया। अब सुनिएगा ध्यान से, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ठीक है, इस लाइन को, ये जो लाइन है ये सुपर ट्रेंड वाली लाइन है, यानी कि जहाँ जहाँ रेड रहे वहाँ से डाउनसाइड के लिए सोचा जाता है ट्रेड, और जहाँ पर ग्रीन दिखता है, ठीक है, जब ये आपको ग्रीन दिखेगा तब इस जगह से आपको अपसाइड के लिए ट्रेड लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे तो मार्केट कहीं भी ऊपर चलता रहे और नीचे ग्रीन लाइन बना है तो आपको वेट करना है कि ग्रीन लाइन पे आएगा, वहाँ से आपको ट्रेड लेना है। सेम उसी तरह से मार्केट कहीं नीचे चलता रहेगा, ठीक है, ऊपर आपको इस तरह से रेड लाइन दिखाई देगा, ठीक है, तो आपको वेट करना है इस लाइन तक और यहाँ से आपको डाउन साइड के लिए ट्रेड लेना होता है। ठीक है, क्लियर है इतना बात। ईएमए क्रॉस ये है, जब ये आप ऑटोमेटिक इसको एज इट इज़ लगा देंगे तो आपको यही देखना है, इसमें ग्रीन और रेड लाइन आपको पतली वाली ये वाली और ये वाली लाइन दिखाई दे रहा है। जब ग्रीन लाइन के ऊपर निकलने लगे मार्केट तब आपको अपसाइड के लिए सोचना होता है, और जब मार्केट इस रेड लाइन के नीचे आ जाए, ठीक है, तब आपको वेट करके इसी रेड लाइन से डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया जाता है। तो ये 2 इंडिकेटर है, इससे ज़्यादा आपको अपने चार्ट में लगाना नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग ये समझेंगे कि जो मैं आप लोगों को हमेशा से बताते आता हूँ कि 30 पॉइंट का जोन बनाना चाहिए। ठीक है, यानी कि अब हम लोग सीखने जा रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना। ठीक है, कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अगले दिन जब भी मार्केट 3:30 में बंद हो जाए तो आपको उस दिन सपोर्ट रेजिस्टेंस कल के लिए बनाना होता है। ठीक ना, तो आप क्या करेंगे, 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाएंगे। 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाने के बाद आपको जो है मार्केट में कुछ ट्रेंड दिखाई देगा। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझा सकूँ। इसको बंद करने के बाद आप देखेंगे
तो ये आपको डाउन ट्रेंड चलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इस जगह से डाउन ट्रेंड मार्केट में दिखाई दे रहा है कि मार्केट का जो ट्रेंड है, अभी फिलहाल का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, ठीक है। इतना समझने के बाद हम लोग क्या करते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऐसा जगह है, कौन सा ऐसा प्राइस है जिस जगह से मार्केट ज़्यादा बार ऊपर गया हो या नीचे गया हो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस जगह पे आपको क्लिक करना है, ठीक। इस जगह ये जो आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे, ठीक है, इस वाले सेक्शन में, यानी कि ऊपर से आप काउंटिंग कर लो, यानी कि 1 2 3 4 5, ये जो 6 नंबर वाला जो आपको आइकन है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा रेक्टेंगल, ठीक। आपको इस रेक्टेंगल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे, जैसे मुझे लग रहा है कि इस जगह से मार्केट जो है अपसाइड गया है कई बार, फिर यहाँ से आया है, तब इसको जो ब्रेकआउट किया है और उसके बाद से मार्केट गिरता गया है। तो इसलिए ये वाला जो जोन है हमारा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले 30 पॉइंट का बॉक्स बना लेंगे, उसके बाद हम वो करेंगे, ठीक है। मैं समझाऊंगा आगे कि 30 पॉइंट का बॉक्स क्यों। तो जैसे कि मान लो इसके यहाँ पे ले गया 175 आ रहा है, ठीक ना, 175 पर मैंने क्लिक किया और 175 में से आप 30 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, तो लगभग आ जाएगा आपका 145, ठीक है। तो 145 में यहाँ पे ये 44, चलिए ठीक है। ये हमने एक सपोर्ट बना लिया कि ये जो है एक ऐसी जगह है, ठीक है, एक ऐसा सपोर्ट था जो मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि गैप है, ठीक ना, यानी कि मार्केट जो है यहाँ से सीधा गैप अप ओपनिंग हो गया और ऊपर ऊपर चलते रहा, फिर दोबारा अब जो आया है मार्केट तो ये गैप को फिल कर दिया हुआ है। तो जब भी कभी ऐसा आपको गैप दिखाई दे, ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इस पर आपको क्लिक करना है। इस यहाँ पे आपको दिखाई देगा 3 डॉट, ठीक है, इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पे आपको क्लोन पे क्लिक करना है, ये आपका डबल बन जाएगा। अब इसको उठा करके यहाँ ले आना है, ठीक है। आप धीरे धीरे समझते रहो कि मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। यानी कि अब क्या हो गया, हमारा गैप फिल हो गया, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पे इसको अगर मैं इस तरह से बढ़ाता आगे तो ये वाला भी हमारा पोस्चर जो है, ये जो कैंडल है ये भी हमारा कवर्ड होता। यानी कि अब समझो मार्केट में क्या था कि ये एक रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ जा रहा था, गिर जा रहा था, जा रहा था, गिर रहा था। उसके बाद अचानक से इसको क्या किया, सीधा गैप अप में ब्रेक किया और मार्केट ऊपर निकल गया। ऊपर निकलने के बाद जब मार्केट इस जगह पे वापस आया, ठीक है, तो इस जगह से कई बार जो है मार्केट क्या हुआ है, इस जोन से रिवर्स होने का कोशिश किया है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। तो आज जैसे कि आज क्या है, आज 19 तारीख है ना, 19 तारीख तक का लास्ट हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग कैसे अगले दिन के लिए 20 तारीख के लिए कैसे एनालिसिस करते हैं प्राइस एक्शन से, वो भी आप इस वीडियो में समझ लोगे। अब देखो आपका एक चीज़, एक थ्योरी है यहाँ पे समझ लेना। अगर आपने सपोर्ट बनाया, वो सपोर्ट ब्रेकआउट हो गया, टूट गया, ब्रेकडाउन हो गया, तो वही सपोर्ट अब क्या बन जाता है, वो बन जाता है रेजिस्टेंस, ठीक है। वही सपोर्ट आपका रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक ना। अब सुनिए, ये हमारे लिए अब क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। अब हमें पता है कि हमने 30 पॉइंट का जोन बनाया है, ठीक है, हमने 30 पॉइंट का जोन बनाया है, तो हम ना एक मिडिल लाइन ड्रॉ करते हैं। अब सुनिएगा ये क्यों, पहले ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद मैं समझाता हूँ, ठीक है। ये वाला इस पर क्लिक करेंगे, आप कहाँ पे क्लिक करेंगे वो मैं दिखा देता हूँ। आपको इस जगह पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस जगह पे हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है, ठीक। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एकदम अंदाज से बीच में ले जाना है और इस पर 1 क्लिक करना है। फिर इसको कॉपी कीजिए, इसको क्लोन कीजिए, इसको उठा करके इधर ले आना है और इसका कलर कर देना है ग्रीन, ठीक है। अब सुनिए 20 अगस्त के लिए हमारा क्या बन गया, हमारा 2 जो है जोन बन गया, ठीक है। 30-30 पॉइंट का 2 जोन बन गया, एक रेजिस्टेंस का जोन बन गया, एक हमारा सपोर्ट का जोन बन गया। हमने ये सारा काम किया 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अब मैं आपको समझाता हूँ 30 पॉइंट का जोन क्यों बनाए हमने, क्यों बनाते हैं। सुनिए, अक्सर मार्केट में देखा जाता है कि मार्केट अगर किसी रेंज में फंसता है तो 30 पॉइंट के जोन में फंसता है, ठीक। अब हम लोगों का
अलग अलग स्वभाव होता है कि मार्केट में थोड़ा कोई अर्ली एंट्री करता है, कोई पूरे पेशेंस से एंट्री करता है, तो कोई मीडियम होता है। ठीक, ये एक सिंपल लॉजिक मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगा। तो हमने जो ये जोन ड्रॉ किया, इस जोन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक मिलेगा 24,060। ठीक, मिडिल लाइन आपने खुद से ड्रॉ किया है, वो है आपका 24,044, 24,060, 24,044, 24,030। ये 3 जगह है जहां से आपको अपसाइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ये 3 ऐसी जगह है। ठीक है, यानी कि कोई जिसको पेशेंस नहीं है, थोड़ा चलो रिस्क ज़्यादा लेना चाहता है, तो वो अगर 60 से लेगा तो वो अपना SL 30 पे लगाएगा। कोई अगर थोड़ा सा पेशेंस रखेगा तो वो 44-45 से लेगा, वो अपना SL 30 पे लगाएगा। ठीक है, और कोई रिस्क लेना नहीं चाहता कि भाई हम एकदम सेफ रहेंगे और थोड़ा सा मार्केट अगर नीचे भी चल जाए थोड़ा तब भी हम रुकेंगे, तो कोई मान लो कि इस जगह से 30 से लिया तो वो मात्र 10 पॉइंट का या 15 पॉइंट का यानी कि 20 या 15 तक का SL लगाएगा, तो वो ज़्यादा सेफ रहेगा। तो कई बार होता है कि सेफ वाले को ट्रेड छूट जाता है, लेकिन जो रिस्की वाला है वो तो रिस्की होता ही, भले बहुत सारा ट्रेड उसको मिल जाए, लेकिन रिस्की तो रिस्की ही होता है। ये तो पहला लॉजिक हो गया। दूसरा लॉजिक सुन लो कि ये 30 पॉइंट का ही जोन क्यों बनाते हैं। आपको पता होगा, अगर आप मार्केट में मान के चलो आप बिगनर है तो आप नहीं जानते होंगे, लेकिन जिनको अगर 4 साल 5 साल हो गया है उनको पता होगा कि जैसे मान लो कि अगर 24,100 सपोर्ट उन्होंने बनाया, अगर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पुट राइटर 24,100 पे है, तो मार्केट क्या होता था पहले 24,100 पे आता था, तो ज़्यादा से ज़्यादा 95 आता था और ऊपर निकलता था। लेकिन धीरे धीरे लोग एडवांस होते गए, एजुकेशन बढ़ता गया, और हमारे जो राइटर्स हैं, सेलर्स हैं, वो लोग भी थोड़ा फंसाने का कोशिश किए। तो वो क्या करने लगे कि 5 पॉइंट के जगह पे 15 पॉइंट 20 पॉइंट एक्स्ट्रा वो लोग मार्केट को नीचे ले गए। फिर अगर मार्केट को ऊपर जाना ही है, सपोज दैट ऊपर लेकर ये कन्फर्म है कि ऊपर लेके ही जाना है, तभी भी वो 15 पॉइंट 20 पॉइंट नीचे लेके आएंगे, फिर ऊपर लेकर के जाते। तो इसलिए हमने ये चीज़ सोचा कि ठीक है, हम ना वो सारी चीज़ें ड्रॉ करेंगे। जैसे 24,050 अगर हमारा यहाँ पे ये हमारा अगर बन रहा है 24,050 पे अगर हमारा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पुट राइटर है, तो हम लोग 24,050 से ट्रेड ना लेकर के हम 15 पॉइंट एक्स्ट्रा नीचे लेंगे या 25 पॉइंट एक्स्ट्रा नीचे लेंगे। ठीक है, तब वहाँ से हम लोग जब ट्रेड 15 पॉइंट या 25 पॉइंट, यानी कि जो डाइवर्जन हो गया 24,050, अगर ये डाइवर्जन है, इस जगह पे सबसे ज़्यादा पुट राइटर है, तो हम इसमें से 25 माइनस करके या 15 माइनस करके अगर हम ट्रेड लेते हैं, तो एक्स्ट्रा अगर कोई राइटर्स है ना, सेलर्स मार्केट को 10-15 पॉइंट नीचे गिराता है, तो हमारा SL बचने का चांस रहता है। तो ये लॉजिक है 30 पॉइंट जोन बनाने का। और ऑप्शन चेन वाले जब चैप्टर शुरू होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये 25 पॉइंट वाला क्या मैटर है। हालांकि अभी थोड़ा सा समझा है, उसमें और डिटेल में मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो ये 2 जोन बना लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको थोड़ा सा और 2 एक्स्ट्रा बनाने के लिए, ताकि हम लोग का रिस्की सपोर्ट या सेफ सपोर्ट जो भी हमको दिखाई दे वो कहाँ से बन सकता है। तो अभी तक तो हम लोग नियरेस्ट, जो हमारा नियरेस्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, हमने वो बनाया। अब हमें क्या सोचना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि अब हम सेफ कहाँ बना सकते हैं, सेफ सपोर्ट और सेफ रेजिस्टेंस कहाँ बना सकते हैं। तो 15 मिनट का जब हमने टाइम फ्रेम लगाया तो हमें दिखाई दे रहा है कि इसको फिर कॉपी करेंगे हम लोग। क्या कॉपी करने के लिए क्या करना है, इसको इसी लाइन पे आपको क्लिक करना है, इस लाइन पर क्लिक करना है, यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना है और इसको क्लोन पर क्लिक करना है और इसको उठा करके इस जगह पर ला देना है। ठीक है, तो अब हमें ये दिख रहा है कि ये जो गैप था, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये जो हमारा इतना जो गैप था, इस गैप को भी फिल करना है, मार्केट को यहाँ आना है। ठीक है, और इस जगह से मार्केट कई बार ऊपर रिवर्स भी हुआ है। ठीक है, तो हम लोग या तो इसको थोड़ा सा और नीचे कर सकते, यानी कि हमारा मकसद क्या होना चाहिए, हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल को कवर कर पाए, उसको हम लोग मतलब कि मिला पाएँ। ठीक ना, तो अब हमारा एक और रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, ये हमारा बन गया एक मॉडरेट रेजिस्टेंस। इसके मिडिल में जा करके हम ये लाइन बीच में लगा देंगे, यानी कि 24,250 जो है हमारा मिडिल लाइन बन रहा है। और इसमें 15 जोड़ेंगे तो आपका ऊपर वाला, और 15 माइनस करेंगे तो नीचे वाला आपका लाइन जो है बन जाएगा। ठीक ना, तो ये आपका ऊपरी लेवल कितना आ गया, 263-64 आ गया लगभग, और ये आपका लगभग 234 नीचे का लेवल आ गया। तो ये हमारे लिए कल के लिए, यानी कि 20 अगस्त के लिए एक क्या बन गया, एक हमारा मॉडरेट रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, अब हम लोग
चूँकि 15 मिनट में मार्केट क्या है, ऑलरेडी बहुत नीचे है, ऑलरेडी बहुत डाउन है, ठीक ना। तो अभी हमारा क्या सपोर्ट कहीं से दिख रहा है, तो हाँ अभी भी हमारा जो है सपोर्ट इस जगह से बनने का चांस लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको वो करेंगे। आप धीरे धीरे देखते जाओ, वीडियो देखोगे समझोगे पूरा, तभी आप समझ पाओगे कि कैसे ये बन रहा है। अब हम लोग क्या किए, इस जगह से हम लोग पहले इसको देखेंगे कि मार्केट में जो है ये एक रेजिस्टेंस था, है ना। रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट हो जाता है, फिर से दूसरा थ्योरी सुन लीजिए, जब रेजिस्टेंस ऊपर के साइड में ब्रेकआउट हो जाए तो वो रिटेस्ट करके वो सपोर्ट की तरह काम करता है, मार्केट ऊपर जाता है। तो ये एक सपोर्ट बन गया। तो अब इसी सपोर्ट को हम लोग क्या करेंगे, इस जगह से हम लोग इसको कवर करेंगे। यहाँ पे इसको कॉपी किया, क्लोन बनाया और इसको हम लोग इस जगह पर ला दिए, ठीक है। इस जगह पर लाने से हमको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है कि मार्केट जो है इस जोन में ऐसे ऐसे फंसा रहा, फिर ऊपर निकला, फिर इसी जोन से मार्केट ऊपर रिवर्स हुआ, फिर आया इसी जोन में, फिर फंसा रहा, फिर गैप अप से ऊपर गया। यानी कि अच्छा ये हमारा क्या कर रहा है, सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका मिडिल लाइन भी कॉपी करके हम लोग बना लेते हैं, ठीक ना। तो हम लोग इस मिडिल वाले लाइन को कॉपी किए, यहाँ से क्लोन बनाए और इसको बीच में ला दिए, ठीक। अब ये हमारा 4 जोन जो है हमें बन के रेडी हो गया कल के लिए, 20 अगस्त के लिए। यानी कि आपका जो मिडिल लाइन दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है, 965 पे दिख रहा है। तो इसमें से 15 माइनस करोगे 50 हो जाएगा, और 15 ऐड करोगे तो लगभग आपका ये 80 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखेंगे, इस जोन पर हम क्लिक करेंगे तो आप देख लो आ रहा है, यहाँ पे 80 आ रहा है, ये 50 आ रहा है। यानी कि ये हमारे 30 पॉइंट के जोन में आपने देखा कि पिछले मार्केट में भी आपका क्या हो रहा है कि ये इस जगह में मार्केट रुक रहा है, फंस रहा है। यानी कि 30 पॉइंट का जोन एक हमारे लिए स्मार्ट जोन है, एक सही है कि हाँ 30 पॉइंट हमारे लिए, हमारे एसएल लगाने के लिए भी ठीक है, और हमको ट्रेड में एग्जीक्यूट करने के लिए। यानी कि अगर हम रिस्क भी लेंगे ऊपर से, मान लो हम 80 से 980 से ट्रेड लिए, फिर भी हमारे लिए मार्केट का 30 पॉइंट का एसएल रहेगा, समझ रहे हैं। और अगर हमने पेशेंस रखा, बीच वाले लाइन से ट्रेड लिया, तो हमारे लिए 15 पॉइंट का एसएल रहेगा। हम और ज़्यादा एकदम पेशेंस की नहीं भाई, हमको जब तक लोअर लेवल ना मिले तब तक हम ट्रेड लेंगे ही नहीं, भले ट्रेड छूट जाए तो आपके लिए और बढ़िया बात है। तब आपका एसएल तो 10 पॉइंट का मार्केट का हो जाएगा, 10 पॉइंट का, 5 पॉइंट का, उतना ही एसएल लगाओ, हिट हो जाए तो ठीक है, नहीं तो बहुत बढ़िया। अब सुनिए, तो हमने आपको प्राइस सिंपल यही है, मैं इतना ही चीज़ यूज़ करता हूँ प्राइस एक्शन में। अब सुनिएगा, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। मैंने आपको ट्रेंड समझाया कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, बेयरिश है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे, 1 आवर वाले टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने देखा था कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है, ट्रेंड जो चलता आ रहा है वो बेयरिश चलता आ रहा है, ठीक ना। तो ऐसे केस में अब आता है इंडिकेटर। ये दोनों इंडिकेटर को हमको ओपन कर लेना है, ठीक। 1 आवर वाले टाइम फ्रेम में आपका इंडिकेटर उतना अच्छा कारगर नहीं करेगा। ये आप इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही आप इस कैंडल को यूज़ करें और इसका सेटिंग 8 और 2 लगा करके ही रखें, तो ये ठीक रहेगा। अब सुनिएगा, इसके ये जो है आपका प्राइस एक्शन में, इससे इसका ये पार्ट 1 है, ठीक है। ये प्राइस एक्शन का ये आपका पार्ट 1 है। इसमें मैं आपको पार्ट 2 में आपको सिखाऊंगा कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न और लगभग 5 चार्ट पैटर्न। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हमको देखना चाहिए, उसको भी हमें समझना चाहिए। तो कैंडल स्टिक पैटर्न में मात्र मैं आपको 6 से 7 कैंडल बताऊंगा, ठीक है, कि आपको ऐसा कैंडल में, जैसे कि कैंडल पैटर्न क्या होता है थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। कि कैंडल पैटर्न वो होता है कि कोई एक सिंगल कैंडल या एक या दो कैंडल को मिला करके या 3 कैंडल को मिला करके, ठीक ना, ध्यान से सुनिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, या तो कोई सिंगल कैंडल या कोई 2 कैंडल या फिर कोई 3 कैंडल मिल करके एक पैटर्न बनाए, है ना। तो उसका कुछ मतलब होता है कि ये 3 कैंडल मिल करके ऐसा बना रहा है, तो मार्केट में अगला मूवमेंट क्या हो सकता है। तो 7 से 8 उस प्रकार के कैंडल को हम लोग देखेंगे, और 5 हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग चार्ट पैटर्न देखेंगे। अब ये दोनों चीज़ें मैं आपको पार्ट 2 में समझाऊंगा। और इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा दोस्तों, वो ऑप्शन चेन डेटा रीडिंग पे आएगा। तो आप लोग जल्द से जल्द अगर पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट में बस आप प्राइस एक्शन सीरीज़ कमेंट कर दो, मैं आपको बहुत ही जल्द आपको पार्ट 2 भी दे दूंगा। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ये भी हमें ज़रूर बताइएगा।